एक काम करते करते दूसरा कोई काम याद आ जाता है, और अगर फोन उठा लो तो 40 मिनट इंस्टाग्राम की रील्स स्क्रॉल करने में निकल जाता है, और दिन के एंड में बस यही लगता है कि यार क्या किया आज मैंने। देखो, इस पूरे दिन के सिनेरियो में आप बिजी तो थे पर प्रोडक्टिव नहीं थे, और आप एक्टिव तो थे बट फोकस्ड नहीं थे। और सबसे इंपॉर्टेंट बात जो आपने कभी नोटिस ही नहीं करी कि आप कैपेबल तो हो बट आपका ब्रेन उस तरीके से वाइड ही नहीं है, आपको उसको ट्रेन करने की जरूरत है। देखो, प्रोडक्टिविटी कोई टैलेंट नहीं है या गॉड गिफ्ट नहीं है जो कुछ कुछ लोगों में ही होगा, ये हर किसी के अंदर ग्रो हो सकता है। ये एक स्किल है, एक मेंटल मसल है जो हर कोई ग्रो कर सकता है इजीली, बट उसके लिए आपको अपने ब्रेन को हैक करना सीखना पड़ेगा। तो आप वो काम भी 24 घंटे में कर सकते हो जो लोग 3 दिन में भी नहीं कर पाते। तो आज मैं आपको ना ऐसी कुछ 5 साइकोलॉजिकल ट्रिक्स बताऊंगा जो आपको प्रोडक्टिव बनने में हेल्प करेंगी और आपको और लोगों से अलग बनाएंगी। देखो, ये कोई बोरिंग वीडियो नहीं होने वाली, तो इस वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखना। ये मेरे खुद के टेस्टेड तरीके हैं जो मैंने एज अ कंटेंट क्रिएटर, एंटरप्रेन्योर के लिहाज से ट्राई करे हैं, और इसमें से एक ने तो मेरी एक्चुअल में लाइफ चेंज करी है। तो अगर आप भी चाहते हो कि हर दिन प्रोडक्टिव हो, क्लियर हो, रिजल्ट आए तुम्हें, तो ये वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखना। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो चलो शुरू करते हैं। नंबर फर्स्ट ट्रिक इज द 2 मिनट्स रूल। जब कोई काम बड़ा लगे ना तो हमेशा छोटे से शुरू करो। हम जो ह्यूमंस के ब्रेन में सबसे बड़ा इशू है स्टार्टिंग। किसी भी काम को स्टार्ट करने से पहले इंसान का दिमाग बहुत ज्यादा सोचता है, और हम पता है किसी भी टास्क से क्यों डरते हैं, क्योंकि वो हमें बहुत ज्यादा हैवी और हेक्टिक लगता है। और जो आपका ब्रेन है वो शुरू होने से पहले ही रेजिस्टेंस को तोड़ देता है। तो यहाँ पे 2 मिनट रूल आपको बहुत ज्यादा हेल्प करने वाला है। इसका मतलब है कि अगर कोई काम 2 मिनट के अंदर हो सकता है तो उसे तुरंत कर दो, और अगर काम बड़ा है तुम्हें पता है उसमें टाइम लगने वाला है तो बस उसको शुरू करो और 2 मिनट के लिए करो। ये ट्रिक थोड़ी इनोसेंट बचकाना सी लग सकती है, बड़ी एक्चुअल में काम करती है। मैं बताता हूँ एक एग्जांपल के थ्रू। सपोज आपको एक ऐसे लिखना है। अब ऐसे लिखने में आपको बहुत सोचना पड़ेगा, बहुत सारी लाइंस फ्रेम अप करनी पड़ेंगी, एक स्टोरी लाइन बिल्डअप करनी पड़ेगी। आपको नहीं समझ में आएगा, आपका ब्रेन गिव अप करने लगेगा। बट यहीं पे अगर आप बोलो कि चलो सिर्फ 2 लाइन लिख के देखता हूँ, तो आप जब 2 लाइन लिख लोगे आपकी प्रोक्रेस्टिनेशन खत्म हो जाएगी। अब धीरे धीरे आप बिल्डअप करना शुरू कर दोगे। सिमिलरली अगर आपको जिम जाना है बट आप जिम नहीं जा सकते, जिम जाने के लिए जब उठते हो तब आपको थोड़ा इश्यूज क्रिएट होते हैं, तो आप क्या करा करो कि आप शूज पहनो। यही सोचो कि आपको सिर्फ 2 मिनट के लिए वर्क करना है। शूज पहनो, मेरे को बस ट्रेडमिल पे चलना है, और जैसे आप जिम पहुंचाओगे आपका 45 मिनट का वर्कआउट कब शुरू हो जाएगा, कब खत्म हो जाएगा, आपको खुद ही पता लगेगा। तो सिर्फ 2 मिनट के लिए वो काम करो जो आपको बहुत ज्यादा हेक्टिक लगता है। उसके बाद जो फ्लो आपका इंक्रीज होगा वो आपको भी हैरान कर देगा कि आप इतने प्रोडक्टिव कैसे हो गए। नंबर 2 इज पार्किंसंस लॉ। किसी काम को जितना भी टाइम दोगे वो उतना ज्यादा खिंचता जाएगा। इसका मतलब है कि अगर आप किसी काम को 3 घंटे दे रहे हो, वो 3 घंटे खिंच जाएगा, आपका ब्रेन उस पर डिस्ट्रैक्शन घुसेड़ देगा। लेकिन वही अगर आप अपने ब्रेन को बोलते हो कि मैं ये काम 45 मिनट में पूरा कर दूंगा, तो आपका ब्रेन एकदम फोकस हो जाता है, प्रेशराइज्ड हो जाता है, जिसकी वजह से आप एकदम टाइटली वर्क करते हो। हमेशा ये याद रखना कि डेडलाइन का जो प्रेशर होता है वो आपको फोकस देता है, एक डिसिप्लिन देता है, जिससे आप क्लियरली वर्क करना शुरू करते हो। अगर आप जितना टाइम लोगे एक चीज को करने के लिए तो वो उतना खिंचता ही जाएगा। सपोज मुझे एक वीडियो एडिट करनी है। वीडियो एडिट करने के लिए मैं बहुत सारी चीज़ें सोचूंगा, बहुत टाइम स्पेंड करूंगा, मेरे को बहुत सारे बी रोल चाहिए रहेंगे, ट्रांजिशन चाहिए रहेंगे। उसी बीच में जब मैं स्क्रॉल करने जाऊंगा या ढूंढने जाऊंगा तो मेरा डिस्ट्रैक्शन रील्स में हो जाएगा, यूट्यूब वीडियोस में हो जाएगा। तो इससे क्या रहेगा कि मेरा काम वो धीरे धीरे खिंचता गया। बट अगर मैं वही फोकस्ड और एक क्लियर माइंडसेट से बैठता हूँ तो वो चीज़ जल्दी होना शुरू हो जाएगी। उसका रीज़न क्योंकि मैंने अपने ब्रेन को फोकस्ड कर लिया। जो काम 3 घंटे में हो रहा था वो 30 मिनट भी हो सकता है अगर आप अपने ब्रेन को प्रेशराइज करो। सिंपल से एक एग्जांपल से देखो, जब आप अपने स्कूल टाइम में थे तो कितनी जल्दी आपके लिए चीज़ें वर्कआउट करती थी। एग्जाम से एक दिन पहले आप कैसे सारी चीज़ें सारी लाइन अप कर लेते थे। उसका रीज़न ही ये था कि आपके ब्रेन के पास कोई ऑप्शन ही नहीं था, और वहाँ पे आप फोकस्ड होकर पढ़ाई करते थे और अपने एग्जाम को बेस्ट देते थे। अब यही सेम एनर्जी को अगर आप डेली रेप्लिकेट करने लग जाओ किसी काम को शुरू करने के लिए, तो आपका सारा काम ईजी हो जाएगा। कोई प्रेजेंटेशन बिल्डअप करनी है, सोचो कि 50 मिनट में हो ही जाएगा। कोई वीडियो एडिट करनी है, सोचो कि 30 से 45 मिनट में हो ही जाएगी। क्योंकि जब आपके ब्रेन के पास ज़्यादा वक्त नहीं होगा तो वो डिस्ट्रैक्शंस अवॉइड करेगा। याद रखो, परफेक्शन में फोकस मत करो, एग्जीक्यूशन में फोकस करो। यही एक कोर वैल्यू है अगर आपको प्रोडक्टिव भी बनना है और आगे ग्रो भी करना है। नंबर 3 इज टाइम ब्लॉकिंग। जब आप शेड्यूल नहीं बनाते तो दुनिया आपका बना देती है। मैं आपको क्लियर वे से समझाता हूँ। सबसे कॉमन गलती जो लोग करते हैं वो है अपना पूरा दिन एक कैनवस की तरह ओपन करके चलते हैं। उनको ये तो पता है कि आज कुछ इंपॉर्टेंट करना है, बट क्या करना है, कब करना है, कैसे करना है, वो कुछ पता ही नहीं है। देखो, टाइम ब्लॉकिंग करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और टाइम ब्लॉकिंग का मतलब है तुम हर एक काम के लिए एक टाइम सेट कर रहे हो, टाइम फ्रेम सेट कर रहे हो, और उस टाइम के अलावा तुम एक्स्ट्रा टाइम नहीं लगा सकते। देखो, ये चीज़ ने मेरे को बहुत ज़्यादा हेल्प करी है। इनिशियल डेज में मैं अपना पूरा दिन ऐसे ही काम करता था, मुझे पता नहीं लगता था कब सारी चीज़ें खत्म हुई और आगे क्या क्या करना है।
सब मैंने डिसाइड करा कि मैं कुछ टाइम फ्रेम सेट करूंगा। जैसे अगर मेरे को डिजाइनिंग करनी हो, सुबह 9 बजे से 11 बजे के बीच में मैं डिजाइनिंग करूंगा। उसके बाद मैं अपनी वीडियो शूट करूंगा। उसके बाद अपनी टीम के साथ कांटेक्ट करूंगा, फिर क्लाइंट्स के साथ कांटेक्ट करूंगा। ऐसे ऐसे मैंने कुछ अपने टाइम फ्रेम सेट करे, जिसकी वजह से मेरे पास टाइम भी बचता था और मेरे को ऐसा भी नहीं लगता था कि मेरे पूरे दिन में कुछ हुआ ही ना हो। जब तुम अपने डे को ब्लॉक कर लोगे तो तुम अपने टाइम के बॉस बन जाओगे। तुम अपने टाइम को अपने हिसाब से चला सकते हो। बट अगर तुम ऐसा नहीं करते तो फिर टाइम तुम अपने हिसाब से चलाएगा। नोटिफिकेशंस, कॉल्स, मैसेजेस, तुम सब इसी में फंस के रह जाओगे और डिस्ट्रैक्टेड फील करने लगोगे। फिर तुम्हारे एंड में यही रहेगा कि मेरा कुछ काम हुआ ही नहीं। देखो ये चीज़ मैं तुम्हें इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि जो तुम्हारा ब्रेन है, अगर तुम उसे टाइम फ्रेम्स देते हो तो तुम्हें वो एग्जैक्ट प्रायोरिटी में रख के काम करना देगा। क्योंकि उसे पता है कि उसको एक काम करने के लिए सिर्फ 30 मिनट से 1 घंटा ही है, तो उसको डिस्ट्रैक्शन अवॉइड करना है और उस काम को कंप्लीट करना है। इवन मैं तुम्हें ये भी बोलूंगा कि तुम अपने ब्रेक्स को भी ब्लॉक करो, जिसकी वजह से तुम इतना टाइम वेस्ट ना करो कि तुम्हें गिल्ट होना शुरू हो जाए। और जब काम करोगे तो तुम्हारा फोकस इंक्रीज होगा। नंबर 4 ट्रिक यू कैन यूज इज डिस्ट्रैक्शन जर्नल। देखो जब भी कोई तुम्हें थॉट आए काम करते वक्त, उसको लिख दो। देखो फोकस करने के लिए कोई मेजर ऐसी डिस्ट्रैक्शन की नीड नहीं है। आपका सिर्फ एक थॉट भी आपका सारा काम खराब कर सकता है। आप बैठे हो, आप काम कर रहे हो और सडनली आपके दिमाग में एक थॉट आता है कि यार उसने मेरे साथ ऐसा क्यों करा, मेरे को उस इंसान को कॉल करनी थी। तो इससे क्या होगा, इससे आप डिस्ट्रैक्ट हो गए। अब फिर आप उसके बारे में सोचते जाओगे और टाइम वेस्ट होता जाएगा। तो इससे बेटर है कि आपके दिमाग में जब भी कुछ चीज़ आए जो आपको डिस्ट्रैक्ट करने वाली है आपके काम से, आपको लग रहा है कि मेरा टाइम वेस्ट हो रहा है, तो उसको एक जर्नल बना के उसमें लिख लो। इससे क्या रहेगा कि आप उस मोमेंट में वहाँ से मूव ऑन कर जाओगे। आपके लिए ये रहेगा कि ये काम मेरे लिए इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, मैं इसको अपने काम करने के बाद देखूंगा। ये सबसे ईजिएस्ट वे है अपने किसी भी डिस्ट्रैक्शन से दूर होने का। क्यों? क्योंकि आपके पास में दिमाग में रहेगा भी कि आपको किस चीज़ ने डिस्ट्रैक्ट करा था, आपको कहाँ से मूव ऑन करना है, और आपके पास क्लियर फोकस भी इंक्रीज होना शुरू हो जाएगा। देखो इस जर्नल का पर्पस आपकी प्रोडक्टिविटी, आपकी ओवरथिंकिंग नहीं है। जो भी आपने चीज़ें लिखी हैं, डे के एंड में 5 मिनट निकालो और रिमाइंडर सेट कर लो कि अगर कॉल करना है तो टाइम फिक्स करके उस इंसान को कॉल कर लेगा। कैप्शंस लिखना है तो ब्लॉग बना के कैप्शंस को उसके अराउंड मर्ज करो। तो इसलिए अपने चीज़ों को प्रोडक्टिव बनाने के आपको स्मॉल स्टेप्स ही लेने पड़ेंगे। देखो लास्ट जो साइकोलॉजिकल ट्रिक मैं आपको बताने वाला हूँ, उसको करने में आपको मजा तो बहुत आने वाला है, बट उसको इतना ज़्यादा मत करना कि आपके लिए वो सजा बन जाए। इट्स डोपामिन एंकरिंग, कि अपने ब्रेन को रिवॉर्ड करो, पनिशमेंट मत दो। देखो सबसे ज़्यादा अंडररेटेड ट्रिक है रिवॉर्ड सिस्टम। आपको जब भी कुछ चीज़ के लिए रिवॉर्ड मिलता है, आपको बड़ा मजा आता है और आपको बार बार करने का वो मन करता है। तो इसलिए आप जब भी कोई टास्क कंप्लीट करो, एक रिवॉर्ड सेट करो उसके लिए। ज़्यादा कोई बड़ा रिवॉर्ड नहीं, छोटे छोटे रिवॉर्ड सेट करो एंड अपने आप को वो रिवॉर्ड देना शुरू करो। इसका एग्जाम्पल आप छोटे बच्चों से ले सकते हो। जब भी आपके घर में कोई छोटा बच्चा होगा या आपके आसपास में कोई छोटा बच्चा होगा, उसको ये बोला जाता है कि होमवर्क कर लो आपको चॉकलेट मिलेगी, ये काम कर दो आपको ये टॉफ़ी मिल जाएगी, तो वो बड़े आराम से करते थे। क्यों? क्योंकि उनको पता है उनको बाद में रिवॉर्ड मिलने वाला है, तो वो एकदम फोकस्ड होकर उस काम में लगे रहेंगे। तो आप भी अपने ब्रेन को रिवॉर्ड दे सकते हो। कैसे? सपोज ये वीडियो है, ये वीडियो अगर मैं 1 घंटे में एडिट कर लेता हूँ तो मैं अगले आधे घंटे तक नेटफ्लिक्स देख सकता हूँ। तो ये मेरा एक रिवॉर्ड हो गया। इससे क्या रहेगा, ब्रेन रिलैक्स रहेगा और इस 1 घंटे में फोकस्ड होकर काम कर पाएगा। क्यों? क्योंकि उसे एक टाइम लिमिट मिल रखी है कि उसे 1 घंटे में करना ही करना है, क्योंकि इससे उसको रिवॉर्ड मिलने वाला है। और ज़रूरी नहीं है कि आप ऐसे ही रिवॉर्ड रखो, आप कुछ भी रख सकते हो। कोई गिफ्ट रख सकते हो, कोई स्नैक्स रख सकते हो, कोई आउटिंग रख सकते हो। लेकिन सिर्फ एक ही रूल है, मिलेगा वो तब ही जब आप उस काम को टाइमली कंप्लीट करोगे। तो ये आप धीरे धीरे करना शुरू करोगे तो आपका जो ब्रेन है वो रिवॉर्ड का आदी हो जाएगा एंड वो अपने काम को सीरियसली लेना शुरू कर देगा कि आप काम करोगे तो आपको रिवॉर्ड मिलना शुरू होंगे। तो आपका ब्रेन बहुत ईजीएस्ट वे से वर्क करना शुरू करे और आपको अपनी लाइफ में प्रोडक्टिविटी जो आपकी खो गई थी वो वापस मिलना शुरू हो जाएगी। देखो मैं ये पर्सनली मैंने सारी इंप्लीमेंट करवाई अपने क्रिएटर फ्रेंड्स में, तो आप भी इन चीज़ को एक्चुअल में अप्लाई करना शुरू करो रिजल्ट्स देखने के लिए। क्योंकि अगर इन 5 में से किसी भी एक ट्रिक को आपने 10% में इम्प्लीमेंट करना शुरू कर दिया आज से, तो धीरे धीरे 1 महीने के अंदर आप एक्चुअल में प्रोडक्टिव फील करना शुरू कर लोगे। देखो हमेशा एक बात याद रखना कि जो प्रोडक्टिविटी है वो काम करना नहीं है। प्रोडक्टिविटी सही टाइम पे सही काम करना, बिना स्ट्रेस के काम करना है। अगर उस काम से आप सेटिस्फाइड हो रहे हो तो आपके लिए वो दिन प्रोडक्टिव है। और अगर ये वीडियो ने आपको कुछ नया सिखाया हो तो लेट मी नो इन द कमेंट्स एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, वीडियो को लाइक कर लेना और ये वीडियो उन लोगों के साथ जरूर शेयर करना जो अपनी लाइफ में प्रोडक्टिव नहीं है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, गुड बाय, कीप लर्निंग।